हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम सहायक क्रिया पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि सहायक क्रिया किसे कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए, वाक्य में मूल क्रिया के अलावा जो अन्य क्रियाएं प्रयोग होती हैं या प्रयोग की जाती है उन्हें सहायक क्रिया कहा जाता है। सहायक क्रिया मुख्य क्रिया के अर्थ को स्पष्ट करती है और वाक्य को पूर्ण करने में सहायता करती है। उदाहरण दिया गया है, इससे ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। पहला है सीता हंसती है। दूसरा है उसने पत्र पढ़ लिया है। तीसरा है वह अब तो लिख चुका होगा। ऊपर के इन तीनों वाक्यों में हंसती ये क्या है? क्रिया। हंसना, रोना, खेलना, दौड़ना, सोना, लिखना, पढ़ना ये सब क्रियाएं हैं। आप लोग को मैं पढ़ाई हूं पहले ही। तो इन तीनों वाक्यों में हस्ती क्रिया के साथ सहायक क्रिया क्या लगी है? यहाँ पर है। सहायक क्रिया कब लगती है? मूल क्रिया के बाद सहायक क्रिया लगती है। तो यहाँ पे है क्या है? सहायक क्रिया। पढ़ के साथ क्या? ये क्रिया पढ़। हंसना, पढ़ना, लिखना, सोना ये सब क्रियाएं होती है। तो इसमें हंसना क्या है? क्रिया है, मुख्य क्रिया है, मूल क्रिया, और सहायक क्रिया है। इसमें पढ़ मूल क्रिया है, सहायक क्रिया है, लिया है। और इस वाक्य में लिख ये क्या है? मूल क्रिया, मुख्य क्रिया है, और उसके साथ चुका होगा ये सहायक क्रिया है। वही यहाँ पर भी बताया गया है, एक बार हम लोग पढ़ लेते हैं। उपर्युक्त वाक्यों में, मतलब ऊपर के तीनों वाक्यों में हस्ती क्रिया के साथ है। यह हस्ती क्या है? क्रिया है, उसके साथ है। पढ़ क्रिया के साथ लिया है, ये पढ़ क्रिया के साथ लिया है। तथा लिख क्रिया के साथ चुका होगा, ये क्या है? सहायक क्रियाएं हैं। ये सब क्या है, लिया है, चुका होगा, ये क्या है? सहायक क्रियाएं। ध्यान दीजिए, पहली क्रिया मुख्य क्रिया है और दूसरी क्रिया सहायक क्रिया। ये जो हंसना, पढ़ना, लिखना ये सब क्या है? मुख्य क्रिया है, मूल क्रिया है, मुख्य क्रिया है। और उसके बाद जो क्रियाएं हैं, है, लिया है, चुका होगा, ये सब क्या है? दूसरी क्या है? सहायक क्रियाएं हैं। समझ में आया? एक बार और समझाती हूँ, सुनिए। 3 सेंटेंस दिया गया है, इसमें क्रिया क्या होता है वो सबको पता है। हंसना, लिखना, पढ़ना, रोना, सोना, जो भी हम लोग एक्शन वर्ब बोलते हैं ना इंग्लिश में, वर्ब, वो सब क्रियाएं होती है। तो इसमें हंसना, पढ़ना, लिखना ये सब क्या है? क्रियाएं है और मुख्य क्रिया है ये सब। और उसके बाद जो भी है, लिया है, चुका होगा, ये सब क्या है? सहायक क्रियाएं हैं। सहायक क्रियाएं वाक्य में 2 प्रकार का कार्य करती है। सहायक क्रियाएं क्यों लगाया जाता है? वाक्य में सहायक क्रियाएं 2 प्रकार से काम करती हैं। क्रिया के अर्थ में विशेषता लाती है। सहायक क्रिया क्या काम करती है? क्रिया के अर्थ में विशेषता लाती है। और दूसरा क्या करती है? वो क्रिया का काल बताती है। क्योंकि हम लोग यहाँ पर क्या दिया है? क्रिया का काल कैसे बता रही है वो दिखाती हूँ। यहाँ सीता हंसती है, तो इसमें ती है आया है, तो ये पता चल रहा है कि वर्तमान काल का है। लिया है, इसमें मतलब अगर लिया है आया है तो ये इस भूतकाल का हो गया। और चुका होगा तो ये भविष्य काल का हो गया। मतलब अगर था भी आता है तो क्या, जैसे ता है, ती है, ते है, ये सब आता है तो वर्तमान काल। था, थे, थी आता है तो ये पास्ट, भूतकाल। और लास्ट वाला गा, गे, गी आता है तो भविष्य काल होता है। ये मैं आप लोगों को काल वाले चैप्टर में बताई हूँ। उसके बाद अभ्यास प्रश्न दिया है, इसके माध्यम से भी हम लोग और अच्छे से समझ सकते हैं। देखिए यहाँ पर प्रश्न पहला है, निम्नलिखित वाक्यों में प्रयुक्त मुख्य और सहायक क्रिया पहचान कर लिखिए। तो ये वाक्य दिया है, उन्होंने पौधे को अपने सिरहाने लगा दिया। तो इसमें मुख्य क्रिया क्या है? लगना। देखिए यहाँ पे लगा, इसको मुख्य क्रिया बोलेंगे, लगना। सहायक क्रिया क्या है? दिया, इसको देना। लगा को लगना, दिया को देना, ये सहायक क्रिया है। बहन यदि हाँ कहे तो अभी से आगे का विचार करने लगूंगा। बहन यदि हाँ करे तो अभी से आगे का विचार करने लगूंगा।
ये क्या है? मुख्य क्रिया करने, करना ये क्या है? मुख्य क्रिया। सहायक क्रिया क्या है? लगूंगा, लगना। ऐसे ही देखिए यहाँ पे बहुत सारे प्रश्न दिए गए। 2 मिनट में गाड़ी आकर दरवाजे पर लग गई। इसमें मुख्य क्रिया है लगना और सहायक क्रिया है जाना। इसके बाद पूरा आराम लेकर पूरी तरह ठीक हो जाओ। इसमें होना ये क्या है? मुख्य क्रिया। और जाना क्या है? जाओ का जाना, सहायक क्रिया। ऐसे ही यहाँ पर कुछ और क्रियाएं दी गई हैं। 5वां है मैंने फूल के गमले अपने पास से निकाल दिए। मुख्य क्रिया है निकालना और सहायक क्रिया है देना। 6ठा वाक्य है अपना, दूसरे दिन वे अपनी पीड़ा न रोक सके। तो मुख्य क्रिया है रोकना और सहायक क्रिया क्या है? सकना। उसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस है हमने बहाना सोच लिया। इसमें मुख्य क्रिया है सोचना और लिया का क्या हो जाएगा? लेना। समय आ जाने पर फिर बन जाएंगे, ये बनना और सहायक क्रिया जाना। तुम्हारे बदन के भी सारे उतरवा लिए, गहने उतरवा लिए। इसमें उतरवाना क्या है? मुख्य क्रिया और सहायक क्रिया लेना। इनके रुमाल बना दो। मुख्य क्रिया है बनाना और सहायक क्रिया है देना। ये बातें अब हमारे लिए आदर्श बन गई। मुख्य क्रिया इसमें क्या है? बनना और गई मतलब जाना। उसके बाद है दोनों ही जन देर तक फूट फूट कर रोते रहे। इसमें रोते ये रोना क्या है? मुख्य क्रिया और रहना सहायक क्रिया। वे छोटे हैं, उन्हें कलेजा चीरकर नहीं बता सकता। मुख्य क्रिया है बताना, सहायक क्रिया है सकना। यह उसके बाद है यहाँ उन्होंने श्रम और श्रमिक की प्रतिष्ठा कायम करने के लिए किया था। यहाँ उन्होंने श्रम और श्रमिक की प्रतिष्ठा कायम करने के लिए किया था। इसमें किया को क्या बोलेंगे? करना, यह मुख्य क्रिया और था होना। वह विद्या पढ़कर योग्यता प्राप्त कर सका। इसमें करना मुख्य क्रिया और सकना सहायक क्रिया। युवक के सही उत्तर की दाद देते हुए उसका चयन कर लिया। करना सहायक क्रिया, मुख्य क्रिया है। करना मुख्य क्रिया और लिया क्या है? ये लेना सहायक क्रिया। एकाएक पैर ठिठक गए। मुख्य क्रिया क्या है? ठिठकना और सहायक क्रिया क्या है? जाना, गए का जाना। नेक्स्ट है कुछ दिन पहाड़ों पर बिता आए। यहाँ बिताना क्या है? मुख्य क्रिया और आना यह है सहायक क्रिया। गरम गरम भूनकर मसाला लगा दूंगा। मुख्य क्रिया लगाना और सहायक क्रिया है देना। उसके बाद यहाँ स्वाध्याय दिया गया है। हम लोग इतना सारा क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व किया हुआ उसका उत्तर देखे हैं। यहाँ खुद से थोड़ा करेंगे। पहला है निम्नलिखित वाक्यों में प्रयुक्त सहायक क्रिया पहचानकर लिखिए। इसमें सहायक क्रिया पहचानकर लिखना है। सीता घर चली गई, तो इसमें सहायक क्रिया क्या है? गई। मुख्य क्रिया क्या है? चली, चलना। मैंने निबंध लिख दिया। इसमें लिख क्या है? लिखना क्या है? मुख्य क्रिया और दिया क्या है? सहायक क्रिया। वह जोर जोर से हंसने लगा। हंसना क्या है? मुख्य क्रिया और सहायक क्रिया क्या है? लगा, लगना। वह अपने घर चलते बना। चलते, चलना क्या है? मुख्य क्रिया और बना क्या है? सहायक क्रिया। इसी प्रकार आप लोग भी यहाँ पर ये सब उत्तर लिखते जाइए इन सब का। यहाँ पर है और कुछ प्रश्न यहाँ दिया गया है। ठीक है, ये सब प्रश्न को लिखिए आप लोग बुक में और उसमें से मुख्य क्रिया पहचान कर अलग करके लिखिए। और यहाँ पर देखिए यहाँ क्या करना है हम लोग। प्रश्न नंबर 2 में निम्नलिखित सहायक क्रिया का वाक्य में प्रयोग कीजिए। ये सब क्या है? सहायक क्रिया है। था या फिर है, हुआ है, रहा था, है, हुए थे, लिया है, आया है, दिए हैं, गए थे। ये सब क्या है? सहायक क्रिया है। इनका वाक्य में प्रयोग कीजिए।
ये सबका वाक्य में प्रयोग करना है। आई होप कि आप लोगों को सहायक क्रिया का लेसन समझ में आया होगा, क्योंकि इजी था। क्रिया सबको पता है और उसमें मुख्य क्रिया और सहायक क्रिया हम लोगों को पहचान कर लिखना है। मुख्य क्रिया पढ़, लिख, ये सब क्या है? मुख्य क्रिया है, और उसके बाद जो लगा है वो सहायक क्रिया है। सहायक क्रिया हमेशा मुख्य क्रिया के बाद लगती है। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।